श्री श्री राधारमणो जयति निन्दन्तं पुलकोत्करेण विकसन्नी प्रपसून छविं प्रोद्वीकृत्य भुजद्वयं हरिहरे इति उच्चैर्वदन्तं मुहुः नृत्यन्तं द्रुतमश्रुः निरजर्चैः सिञ्चन्तम् उर्वीतलं गायन्तं निजपार्षदैः परिवृतं श्री गौरचंद्रम नमः। कल हम लोगों ने जो लीला पढ़ी थी उसमें वो बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, मैं कब आपकी किंकरी बनूंगी, जन्म जन्म मुझे आपकी किंकरी बनना है। और मुझे वो लीला स्मरण हो रही है कि आप मान करके बैठी थी और कृष्ण अंदर आए निकुंज में, और कृष्ण भगवान किस प्रकार से घबराए हुए थे और घबरा करके आपके चरणों में गिर गए। और जब वो चरणों में गिरे हैं तो उनकी पीतांबरी हट गई, उनकी वेणु गिर गई कहीं, उनका मुकुट कहीं तो गिर गया। रोजो रोने लगे, राधे मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, गुस्सा मत हो जाओ राधा, क्रोध मत करो, मान मत करो। और यूं वो रो रहे थे, तब आपके मन में आपका मान तुरंत उतर गया और आपके मन में इतनी, आपके हृदय के अंदर तो करुणा प्रेम आने लगा और तुरंत आपने श्याम सुंदर को उठाया और उनको आलिंगन दिया, उनका चुंबन किया। ये सब जो गूढ़, जो रहस्यमयी जो लीलाएं हो रही है निवृत्त निकुंज में, और जो नित्य निरंतर होती है निवृत्त निकुंज में, जिनको सुखदेव जी, ब्रह्मा जी इत्यादि भी नहीं देख सकते, जो सखा भाव में है वो भी नहीं दे सकते, जो वात्सल्य भाव में है वो भी नहीं देख सकते, लेकिन जो माधुर्य भाव के, जो मंजरी भाव में जो हैं, उनको राधा रानी की कृपा से इस भाव के दर्शन हो रहे हैं। तो कह रही है कि मुझे कब मैं आपकी अनुराग सहित परिचर्या करूंगी, कब मुझे आप वो देंगे। आगे उन्होंने खूब कैंकरमेव जन्म मम जन्मनि जन्मनि स्यात्, इस प्रकार की प्रार्थना की थी और फिर राधा रानी के मुख का स्मरण किया था। कहा था राधा रानी वो जो जिनके मुख की चांदनी, मुख उनका कैसे दिख रहा है, पूर्णिमा के चांद जैसा। करोड़ों चंद्रमा की रोशनी को भी जो पछाड़ दे, मतलब राधा, कोई हमारे पास शब्द नहीं ना, हम कैसे समझाएं उस चीज को। राधा रानी का मुख कितना शीतल, कितना सुंदर, कैसा दैदीप्यमान है, कैसे समझाया जाए। जो हमको दिखता है उसी से हम समझा पाते हैं। एक चंद्रमा दिखता है तो हम कहते हैं 10 करोड़ चंद्रमा लगा दो, ये भी नहीं है, शब्द ही नहीं है समझाने के लिए। फिर भी कहते हैं अरे उनकी जो तड़ित आभा, ऐसी जो आभा है, और जो श्री कृष्ण की रति को अपने में धारण किए हुए हैं, जो कृष्ण के प्रेम को अपने में धारण किए हुए हैं, और जो दुर्गेय हैं, जो ज्योति रूपा हैं, जिन्होंने वृषभानु के घर में अवतार लिया, प्रादुर्भाव किया। हमने एक पहले भी आगे पढ़ा था, जब श्रीपाद कह रहे थे कि वृषभानु जी के घर की महिमा ज्यादा होगी नंद बाबू के घर से, कहा था ना एक जगह पहले। तो कह रही वो वृषभानु की जो पुत्री हैं, मैं उनकी दासी होना चाहती हूं, यही मेरी अभिलाषा है। बारंबार ये प्रार्थना। आगे के चलते हैं 42 में। प्रेमोल्लसद्र विलास विकाश कंदम गोविंदलोचन वितृप्त चकोर पेयम सिंचन्तम् अद्भुत रसामृत चंद्रिकौघै श्री राधिका वदन चंद्रमहं स्मरामि। राधा रानी का वदन का मुख चंद्रमा के जैसा है, और जो प्रेम के उल्लास युक्त रसमय विलास को प्रकट करने वाला है, ऐसा राधा रानी का मुख है। और चंद्रमा जैसा मुख है, और राधा रानी चंद्रमा, तो कृष्ण के नेत्र क्या, चकोर, चंद्रमा और चकोर
दो चंद्रमा दो चकोर। यहाँ पर जब ये तो यहाँ पर ऐसे कर रहे हैं कि राधा रानी चांदनी जैसे हैं और ये श्री कृष्ण चकोर जैसे, बट कई कई जगहों पर तो ये कहते हैं दोनों ही दो चंद्रमा है, दोनों ही दो चकोर है। ये भी कृष्ण चंद्र है और ये भी राधा रानी भी पूर्णिमा की चांदनी। और राधा रानी के नेत्र भी दो चकोर जैसे, वो कृष्ण को चंद्र को देखते रहते हैं, और कृष्ण के नेत्र भी चकोर जैसे, वो राधा रानी को देखते रहते हैं, दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। ऐसी जो राधा रानी जो अपने मुख से रस अद्भुत रसाम सिंचनतम अद्भुत रसामृत, अद्भुत रस अमृत का जो सिंचन कर रही हैं, और ऐसी रस की धाराओं से जो जगत को अभिषिक्त कर रही हैं, ऐसे श्री राधा रानी के उस मुखचंद्र का मैं स्मरण करती हूं। संकेत कुंज निलये मृदु पल्लवेन क्लिप्ते कदापि नवसंग भयत्रपाढ्याम् अत्याग्रहेण करवारिरुहे गृहीत्वा नेष्ये वितेन्द्र शयने वृषभानुपुत्रीम्। श्लोक नंबर 43। आई जस्ट सेड 43वां श्लोक बोला है। कह रही हैं कब वो समय आएगा जब नेष्ये वितेन्द्र शयने वृषभानुपुत्रीम्, जब मैं वृषभानुपुत्री को उनका हाथ पकड़ करके लेकर के जाऊंगी। कहां ले जाऊंगी? विटेंद्र शयने, विट जंगल, और उस विटेंद्र मतलब कि कृष्ण भगवान जिस कुंज में हैं, विटेंद्र जिस कुंज में, श्याम सुंदर के उस कुंज में जहां शैया बिछी है, आज श्याम सुंदर ने ही शैया बिछाई है। तो कल की जो लीला हम लोग पढ़ रहे थे उसमें ये लीला हम लोगों ने स्मरण की थी कि श्याम सुंदर आए थे, श्याम सुंदर ने बड़ी सुंदर सी कुंज रची थी और क्या कहा था, कोई गौरी आने वाली है। गौरी यानी कोई चंद्रमुखी जैसे, कोई जो चांदनी की जैसे दिखती है, ऐसी कोई गौरी आने वाली है। तो राधा रानी ने कहा हाँ 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 चंद्रावली आने वाली है ना। छेड़खानी इन दोनों की चल रही थी। लेकिन वो निकुंज इतना सुंदर सजाया था, इतना सुंदर सजाया था कि एक बार तो मिलन हो चुका, फिर पुनः ये लोग अपने आ गए। अब रात्रि की मिलन होनी है वापस, तो राधा रानी को शायद इच्छा होगी कि फिर से यही निकुंज को सजाएं, और राधा रानी की इच्छा होगी, भगवान तो तुरंत ही जान जाएंगे। तो आज की रात्रि को भगवान पहले ही आ गए उस निकुंज, उस संकेत निकुंज में। अब सखियां देख रही, सखियां तैयारी कर रही थी, तो भगवान तो सुनते नहीं है। जब राधा रानी नहीं होती तो ये अपने खूब चंचल हो जाते हैं। ये इनको जो करना करते हैं, आज तुम लोग नहीं छुओगी, आज मैं ही करूंगा जो करना है, चलो जाओ यहाँ से, तुम लोग केवल राधा रानी को सजा करके लेके आओ, बस इतना ही काम कर दो, बाकी तो कुंज में ही सजाने वाला। सखियों को वहां से हटा दिया क्योंकि ये सरप्राइज देना ये इनके हिसाब से है। सखियां वहां से चली गई और अब लेकर के आ रही हैं संकेत कुंज के पास राधा रानी को। तो राधा रानी के अंदर अजीब अजीब से उनके अंदर भावनाएं उठ रही हैं। हाय, रात्रि के समय जाना है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, वहां पर क्या करना है, केवल ये अकेले होंगे कि सखियां भी होंगी। है ये कहाँ ले जा रही सखिया, मुझे नहीं जाना है। तो कई बार सखी को बोल रही है नहीं 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 मुझे नहीं जाना, कहाँ ले जा रही हो, मुझे नहीं चलना, छोड़ दो, रहने दो। तो सखियां यहाँ पर प्यार से अरे नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं है, चलो यहाँ पर। तो बोलती नहीं, वो अगर आ गए तो कृष्ण फिर से वहां पर, मुझे उनसे आज मिलना नहीं है। तो सखिया बोलती नहीं, उनसे नहीं मिलोगे, आप चिंता मत करो, हमने अपनी अलग कुंज सजाई, आप चिंता मत करो, वो नहीं आएंगे, चलो हम लोग चलते हैं। आपके लिए सखियों ने अलग कुंज सजा करके रखा, आप वहां चलिए। तो राधा रानी बोलती ठीक है, पक्का ना नहीं आएंगे वो? हाँ पक्का नहीं, क्योंकि राधा रानी को थोड़ी शर्म आ रही है, पक्का ना आज नहीं आएंगे? हाँ नहीं आएंगे। मन में तो है कि वो आए, लेकिन मुंह से बता नहीं रही कि आए। अब सखियों को भी सब पता है क्या चल रहा है अंदर, खलबली। लेकिन अब चले, अब सखियां उनको ले चल रही हैं पुष्प चुनने के बहाने, चलो वहां पर चलते हैं, चलो उस गली में चलते हैं, ये रास्ता पकड़ते हैं, ये वाली रास्ते चलते हैं। राधा रानी बोलती किस रास्ते से घुमा घुमा के ले जा रहे हो, कुंज है कहाँ? बोलती है बड़ी अच्छी वाली कुंज है, वहां पर चलो। घुमाते 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 कहीं एक बहुत डीप फॉरेस्ट में गए लोग, जंगल में। उस जंगल में से दूर से ही रोशनी आने लगी, और उस जंगल की शोभा, बाहर से ही जो सजावट की थी भगवान ने बड़ी सुंदर,
कि वो देखते ही लग रहा था कोई एक अद्भुत किसी किसी मदन ने आकर के बनाया होगा। तो राधा रानी के मुंह से निकल गया, ये किस मदन ने आकर के बनाया है इतना सुंदर? ये निकुंज साक्षात मदन उतर आया था क्या? ये कामदेव उतर आया लगता है कहीं से। तो ऐसे करके राधा रानी ने बोला। राधा रानी को समझ गया कि ये कुंज तो कामदेव तो एक ही है वृंदावन के। मनमत कौन है? कोटि कोटि मनमत श्री कृष्ण। और राधा रानी के मुंह से क्या निकल गया? लगता है किसी कामदेव ने आकर के बनाया है ये निकुंज। वाह वाह, किस मदन ने बनाया है, जाके देखूं तो। और भगवान वहां पर छुपे हुए थे। एक राधा ने ढूंढते 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 वहां पर पहुंच गई और भगवान को देख लिया। फिर सखी को देखा, क्या कर रही हो तुम लोग, क्यों लेके आई हो मुझे यहां पर? और सखियों ने फिर मनाया, अरे आप देखिए तो, अभी तक तो आप बहुत तारीफ कर रही थी, प्रशंसा पे प्रशंसा, किसी कामदेव ने बनाया, किसी मदन ने बनाया। अब आपके सामने कामदेव आ गए, देख नहीं रहे हो किस कामदेव ने बनाया है, किस मदन ने बनाया? जिसको तुम ढूंढ रही थी सखी, वो आ गया बनाने वाला। लो जाओ। और फिर इस प्रकार से उनको आग्रह करके कुंज में प्रवेश कराती हैं। कब वो दिन आएगा जब मैं वृषभानु की पुत्री श्री राधिका को अत्यंत आग्रह से उनका हस्तकमल पकड़कर संकेत कुंज भवन में कोमल पल्लवों द्वारा विरचित रसिक शेखर श्री श्याम सुंदर की शैया पर ले जाऊंगी। हे स्वामी, हे राधिका, मुझ पर कृपा करिएगा। आपको तो ख्याल ही नहीं रहता, आपको तो होश ही नहीं रहता। आपको जब मिलन की जब उत्कंठा होती है तो कई बार तो आप ऐसे निकल जाती हैं। हे स्वामिनी, ऐसे मत निकलिएगा। मैं भी आपके साथ चलूंगी, मुझे लेकर के चलिएगा। हे स्वामिनी, हे अधीश्वरी, अकेले मत जाना, बीहड़ जंगल है और आपको रास्ते नहीं पता। आपको कंकड़ पत्थर लग गए तो हमें रास्ता पता है, हम भी आपके साथ चलेंगे, अपनी डलिया लेकर के चलते हैं। आप तेजी तेजी मत जाइए, हमें पता है आपके लिए क्या ले जाना है। जब हम ये श्लोक पढ़ते हैं, इससे मंजरी की सेवा क्या होती है उस निकुंज में। आप सब मंजरी हैं, क्या सेवा है? अपने अपने बास्केट्स बनाइए। अपने बास्केट में, आपको पता है राधा रानी कभी भी मिलने के लिए तैयार हो जाएंगी, कभी भी इनका मन हो सकता है। और जब राधा रानी वहां जाती हैं तो आपके बास्केट में हमेशा इत्र होने चाहिए, पुष्प होने चाहिए, पान बीड़ी होने चाहिए। पान बीड़ी के अंदर लौंग, कर्पूर इत्यादि ये सुंदर सा मीठा पान बना करके रखिए। और जैसा जैसा सीजन है, जैसा ऋतु है, वैसी गंध, वैसी पुष्प। तो अगर गर्मी का सीजन है तो वो कुंज उस समय चंदन के वृक्षों से बनाई जाएगी। चंदन ही चंदन होगा ठंडक पहुंचाने के लिए, सब कुछ ठंडक होगा, ठंडा करने वाला। अगर जल भी देंगे तो जैसे गुलाब जल ना, इस प्रकार का, रोज शरबत उस प्रकार के, ठंडाई ऐसा रहेगा। और जब ठंडी का सीजन होता है तो हम लोग केसर युक्त गर्म दूध पीने के लिए, चाहे केसर की सुगंध, परफ्यूम केसर का, फूल भी उसी ठंडी के समय के जो फूल निकलते हैं उस प्रकार के फूल। और जब वर्षा ऋतु आएगी तो कदम्ब के फूल, उस प्रकार के डेकोरेशन और उस प्रकार का इत्र। और जब वसंत ऋतु आए तो जास्मिन, जूही, वो फूल, उसकी फ्रेग्रेंस। सो अलग अलग समय पर अलग अलग डेकोरेशन। अब वहां जा रहे हैं तो साथ में और भी फूल लेकर के जाना पड़ेगा ना, सैया को और सजाने के लिए। रजनीगंधा के फूल इंडिया में मिलते हैं ना, बहुत सुंदर। चंपक के फूल, अपनी डलिया में अच्छे अच्छे खूब सारे फूल भर लिए जो सीजन में है। और वो फूल लेकर के और पान बीड़ी लेकर के आप जाएंगे वहां पर, और राधा रानी को, उनके हाथ को पकड़ के श्री कृष्ण के हाथों में देंगे। माला राधा रानी को देंगे, राधा रानी वो माला कृष्ण को देंगी, आपने जो बनाई है। पान का बीड़ा आप राधा रानी के मुख में देंगे, ठीक, मंजरी राधा रानी के मुख में देगी। फिर वहां से श्री कृष्ण लेंगे और फिर वो प्रसादी बन जाता है जो मंजरियों को ये दोनों युगल सरकार दे देते हैं। तो इस प्रकार से सेवा अंदर होती है। तो यहां पर सरस्वती पाद कह रहे हैं कि हे राधे,
हे स्वामिनी, हे अधीश्वरी, सुनो, मुझे पीछे छोड़ करके कहां भागी जा रही हो? रुक जाओ, रुक जाओ, मुझे अपने साथ रखो। तुम्हें तो रास्ता भी भूल जाएगा, तुम तो रास्ता भी नहीं जानती ठीक से, और इस प्रकार से तुम बेहोशी में चल रही हो। तो मुझे अपने साथ रहो, मैं तुम्हारी किंकरी हूं, मुझे मत भूल जाओ, मुझे मत भूल जाओ, हे राधे, मुझे लेकर के चलो। और आज के लिए आखिरी श्लोक करते हैं, 45वां श्लोक। श्री राधिके तव नवोद्गम चारुवृत्त वक्षोजमेव मुकुलद्वय लोभनीयम् श्रोणिं दधद्रस गुणैरुपचीयमानम् कैशोरकं जयति मोहन चित्त चोरम। हे राधिका, कैशोरकम जयति मोहन चित्त चोरम, आपके कैशोर्य की जय हो जो मोहन के चित्त को चुरा रही है। ये मोहन, ये विश्व मोहन, राधा रानी का नाम है विश्व मोहन मोहिनी। ये विश्व मोहन माखन चोर जो सबकी चोरी करते हैं, ये सबके चित्त को चुराने वाले। इनके चित्त को कौन चुरा रहा है? कह रहे कैशोर कम जयती, आपकी कैशोर्य, आपका, हे किशोरी जी, आपका कैशोर्य इस मोहन के चित्त को चुरा रहा है। आपके कैशोर्य की जय हो, आपके सौंदर्य की जय हो। आपके सौंदर्य जब कह रहे हैं तो कहते हैं आपके जो ये वक्ष, जो दो नवीन कलियों की भांति जो लोभनीय वक्ष मुकुलित हुए हैं, उनकी जय हो, आपके श्रीअंग की जय हो, आपके नितंब भार को धारण करके अपने जो किशोर अवस्था से आप जो दिख रही हैं, आपकी जो रूप माधुरी है इस समय, उस रूप माधुरी की जय हो, आपके श्रीअंग की जय हो। अब लीला तो यही है, सखी लेकर के आई है। देखो कैसे चल रही है लीला ने। 41, 42, 43, 44, 45 श्लोक जब आप पढ़ेंगे बाद में, जब कभी, अभी तो कंटिन्यूस हम बोले जा रहे हैं, लेकिन जब भी आप ध्यान में जाएंगे तो देखेंगे, पहले तो रिक्वेस्ट करती है, मुझे सेवाभिलाषा, मतलब मुझे आपकी किंकरी बनाए रखना, मुझे जन्म जन्म में किंकरी बनना है। फिर उनको स्मरण हो आता है राधा रानी कैसी हैं। फिर अब तो स्मरण के बाद स्फूर्ति में वो राधा रानी का हाथ पकड़ करके ले गई हैं। अब उन्होंने सेवा भी कर दी है और पहले अभिलाषा करती है कि मुझे दासी बना दो। फिर स्मरण हो आता है, फिर स्मरण होने के बाद हाथ पकड़ करके कुंज की तरफ ले गई, शैया की तरफ ले गई, उधर जाके बैठा दिया है। और जब वो गई है ना, तो राधा रानी कुंज के पास गई। देखो इनका तो हर मिलन प्रथम मिलन है, हर मिलन प्रथम मिलन। तो राधा रानी के अंदर ये भाव आता है हमेशा, जैसे वो कुंज के निकट जाती है ना, तो कई बार ये होता है उनको, मैं नहीं जाऊंगी सखी, मैं पता नहीं मैं कैसी लग रही हूँ, होता है ना कई बार उनको, मैं इतनी अच्छी नहीं दिख रही हूँ, डू आई लुक गुड, मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है मुझ में, मुझे मत ले जाओ कुंज में, मुझे नहीं जाना, मैं उनके लिए नहीं बनी हूँ, मैं उनकी जैसी नहीं हूँ। पता नहीं उनको कैसी साज सज्जा पसंद आती होगी, मैं तो वैसे नहीं दिख रही हूँ उस समय, मेरे कपड़े भी ठीक नहीं है, और मुझे नहीं पता क्या करना है वहां जाकर के, तो मैं शायद उनको वो सुख नहीं दे पाऊंगी, वो आनंद नहीं दे पाऊंगी। सखी मुझे छोड़ दे, मैं नहीं जाना चाहती, मैं तो अभी जस्ट नहीं, मुझे नहीं होगा, अभी किशोरावस्था, मैं जा रही हूँ, लेकिन मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगी। सखी बोलती है आप बेकार में घबरा रही हैं, आप घबराइए मत, आप बहुत सुंदर लग रही हैं, आप ऐसा मत सोचिए आप उनको सुख और आनंद नहीं दे सकती, वो आपको देखेंगे तो वो तो घायल हो जाएंगे, और आप नवतरणी हैं, तो आपके वक्ष, आपके नितंब बहुत सुंदर है इस समय, आप बिल्कुल चिंता मत करें, आप जाइए, कोई भय करने की आपको जरूरत नहीं है, आपने तो पहले ही मोहन के चित्त को चुरा लिया है, आप क्यों घबरा रही हैं, अंदर जाइए, बिल्कुल मत घबराइए, आपको जाना चाहिए। एक हम लोग गीत गोविंद का, ये प्रविश राधे, ये लेकर के आज क्लास एंड करती हूँ, गीत गोविंद का। प्रविश राधे रमाधव समीप मीह, ये गीतम 21। मंजुतर कुंजतर केली सदने विलसर तीर भस हसित वदने,
प्रविश राधे माधव समीपमिह नव भवदशोक दल शयन सारे विलस कुच कलश तरल हारे प्रविश राधे माधव समीपमिह कुसुम चय रचित शुचि वास गेहे विलस कुसुम सुकुमार देहे प्रविश राधे माधव समीपमिह मंजुतर कुंजतर केली सदने मंजुतर कुंजतल केली सदने विलसरतिरभस हसित वदने प्रविश राधे माधव समीपमिह हे राधा तुम प्रवेश करो, तुम ये जो अपनी मुस्कान ली हो ना, आनंद वाली मुस्कान, इसके साथ तुम प्रवेश करो। माधव ने तुम्हारे लिए बहुत सुंदर ये निकुंज बनाया है, इस मनोहर केली सदन निकुंज में तुम प्रवेश करो और श्री माधव के साथ विलास करो। दिस इज अ प्रेयर अष्टपदी फ्रॉम गीत गोविंद, सो वेयर जयदेव जी सेज, ओ राधा, डोंट बी शाय, your smile is so beautiful. With that smile, that confident smile, just enter this beautiful grove. It has been specially made by you, made by Madhav, just for you. So please enter and enjoy with him. कहते हैं नेक्स्ट वाला श्लोक, नव भवद शोक दल शयन सारे विलस कुच कलश तरल हारे प्रविश राधे माधव समीप इह। हे राधे, अभी पहले तो कह रही थी ना, आपके स्तन मंडल की जय हो, कहती है उन स्तन कलशों पर, जयदेव जी कहते हैं, वहां पर सखी कह रही, सरस्वती सखी कह रही, आपके नवीन स्तन मंडल की जय हो, आप चिंता ही मत करें। यहाँ ये कह रहे उन स्तन कलशों पर सुशोभित चंचल हार धारण करने वाली श्री राधे, जाओ और नवीन अशोक पल्लवों की शैया पर जाकर तुम विलास करो। कुसुम चय रचित शुचि वास गेहे विलस कुसुम सुकुमार देहे प्रविश राधे माधव समीपमिह। हे राधा रानी, तुम्हारा श्रीअंग, तुम सुकुमारी हो, किशोरी हो, सुकुमारी हो, तुम्हारा देह सुकुमार जैसा है, फूलों से भी ज्यादा सुकुमारी, फूलों से भी सुकुमारी, वृषभानु की दुलारी, ऐसा तुम्हारा देह, इस देह के साथ तुम जाओ और चिंता मत करो। वहां माधव ने भी जो शैया बनाई है ना, कुसुमों की बनाई है, फूलों की बनाई है, उस फूल के निकुंज पर, उस फूलों की शैया पर जाकर के माधव के साथ विलास करो। ओ राधा रानी, डोंट वरी, your body, your transcendental body is softer than flowers, and the kunj and the grove that Krishna has made is also full of soft flowers, and the bed that he has made is full of soft flowers. So don't worry, go with confidence and enjoy with Krishna. Chalamalaya vana, chalamalaya ne mridu chalamalaya pavan surabhishete vilasa madana sharanikar bhite प्रविश राधे माधव समीपमिह। हे रति रंजित ललित गमनी श्री राधे, मंद मंद मलयाचल की सुगंधित शीतल पवन युक्त लता निकुंज में प्रवेश कर श्री हरि से विलास करो। हे राधा ने चिंता मत करो, ये हवा तुम्हें चिंता हो रही बहुत, मैं समझ रही हूँ, लेकिन चिंता मत करो, वायु भी इतनी शीतल है, तुम्हारी सब चिंता दूर कर देगी। अच्छी हवा चल रही है और सुगंधित है, तुम जाओ माधव के साथ जाकर के विलास करो। वितत बहुवल्ली नव पल्लव घने विलस चिरमलस पिन जगने
प्रविश राधे माधव समीपमीह। अब वो कहती हैं, क्यों इतने धीरे धीरे चल रही हो? राधा रानी जाना नहीं चाह रही ना अंदर, धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे, नर्वस है इस समय जाने के लिए। तो ये कह रही है, अरे क्यों इतने धीरे धीरे आलस युक्त होकर के चल रही हो? चलो अंदर चलो, जाकर के देखो, ये निकुंज इतना सुंदर बनाया है, तेजी से थोड़ा सा चलो, चलो अंदर जाकर के निश्चिंत होकर के खूब लंबे समय तक प्रियतम के साथ तुम विलास करो। So Radharani is like nervous and too shy to enter, and Krishna is sitting inside waiting for her, and she is doing all this here. I can't go, please, let's go back. I'm nervous. I can't handle this. It's not for me. Sakhi, let's go back home. I'm afraid. I can't do this. And Sakhi is trying to make her calmer, and Sakhi is like, chill, Radha, chill. Why are you walking so slow? Just walk normally. Just go inside. Anyways, you walk slowly. So just walk. You don't have to become more slow. Please get inside. Once you go inside, you will see how beautiful the grove is, and then your mood will change and you will be very relaxed. And then take as long time as you want to be. Just forget about everything. Just enjoy with Sri Hari for the longest time ever. Madhu mudita madhupa कुल कलित रावे, विलस मदन रस सरिस भावे, प्रविश राधे माधव समीपमीह। हे राधा रानी, आप मदन के अनुराग रस से भाववती हो रही हैं, ये हमें दिखाई दे रहा है। आपके अंदर प्रेम भरा पड़ा है, आप नाना नाना कह रही हैं, लेकिन उस नाना के पीछे हाँ 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 ही है। तो आप इतनी लजा क्यों रही हैं? चाहिए। आपके नेत्रों से, आपकी मुस्कान से, आपकी बातों से दिखाई दे रहा है, सब छलक रहा है वो मदन का अनुराग रस, वो प्रेम रस छलक रहा है। अब ना 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 मत कीजिए, अब चुपचाप अंदर जाइए और जाकर के आप देखेंगी वहां एक मधुमत्त भंवरा बैठा हुआ है। आप कुसुम की जैसी, आप फूलों की जैसी अंदर जाएंगी, वहां एक मधुमत्त भंवरा आपका इंतजार कर रहा है, आप जाइए। मधुमुदित मधुतर पिकर निकर निनद मुखरे, विलस दशन रुचि रुचिर शिखरे, प्रविश राधे माधव समीप ही। कह रहे हैं कि हे राधा रानी, आपकी मुस्कान, अब राधा रानी ने थोड़ा मुस्कुरा दिया, जब ऐसे से इतनी बोले जा रहे ना, तो राधा रानी थोड़ी सी ऐसी मुस्कुरा दी, हिम्मत आई थोड़ी उनके अंदर। तो हंसी, राधा रानी हंसी, हमारे यहाँ कहते हैं ना, हंसी तो फंसी। तो राधा रानी ने मुस्कुरा दिया, तो कह रही है, अरे आप जानती भी हैं आपकी मुस्कान कैसी है, घायल कर देने वाली है सबको। हाँ, तो मणि विशेष की कांति के समान दांतों वाली, आप जब मुस्कुराती हैं तो आपके दांत ऐसे लगते हैं जैसे मोती जड़े हो, ऐसी विशेष कांति की दांतों वाली, ऐसी मुस्कुराने वाली। और जब तुम बोलती हो तो ऐसे लगता है जैसे कोयल बोलती है। तो तुम्हारी ये हंसी और तुम्हारी ये बोली, ये तो किसी के भी मन को मुग्ध कर देगी। हे मुग्धे, तुम जाओ और जाकर के निकुंज में जाकर के प्रियतम के साथ विलास करो। So when Sakhi has told so many things, Radharani is like, okay. And then Radharani, she gives a smile. Should I? And Sakhi says, yes, look at your smile. How beautiful that smile is. As if when you smile, Radharani, it looks like there are all pearls. These are not teeth, these are pearls. And not only that, when you talk, oh, your voice is so sweet. With that sweet talk and with that sweet smile, you will rule inside. Krishna will fall at your feet. Just go. He is waiting for you there. Go and talk to. First, you do one thing. First, you look at him and smile, and then he will fall flat there itself. And then when you tell him anything, even when you utter the word, oh my beloved, that's it. That's it.
Krishna will fall for you forever. So just go inside with that beautiful smile and that beautiful voice of yours and enjoy your time with your beloved inside that beautiful Nikunja. Have fun. Enjoy. Pravish Radhe माधव समीप मीह. हे राधे, जाओ श्री कृष्ण के समीप जाओ और वहां तुम चिरकाल तक, दीर्घ काल तक रहो और उसका तुम आनंद लो. जब ये लोग जाती है ना राधा और कृष्ण को छोड़ करके सखियां बाहर आती हैं, तो सखियां तो ऐसे खुश होती हैं सब देख देख के, मतलब नजर उतारती हैं और बार बार कहती है कि अरे आप चिरकाल तक, आप दीर्घ काल तक आप ऐसे ही मिलते रहिए. सखियां उनको आशीर्वाद देती हैं. ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर इन दोनों को कुंज में मिला करके, अब जो कुंज में होने वाला है वो राधा रानी जाने, वो श्री कृष्ण जाने. दोनों की जय जयकार, उस आनंद उल्लास की जय जयकार, उस रास विलास की जय जयकार. जय हो, जय हो, जय हो. जय श्री कृष्ण.